नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे कल मार्केट फ्राइडे वाले दिन 24 अक्टूबर 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। मार्केट के अंदर क्या ये गिरावट सस्टेनेबल है? क्या मार्केट सस्टेन करेगा और डाउन साइड जाएगा, या ये चीते की तरह 4 कदम पीछे लेके और एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी है? वन बाय वन चीजों को समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है। और जो भी बहन भाई मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि अगर आप लॉस के अंदर बैठे हैं तो कैसे आप अपने लॉसेस को कट करके प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करते हैं, ये वन बाय वन चीजें आपको यहां सीखने के लिए मिलती हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा बनते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि मार्केट में होने क्या वाला है या क्या हो सकता है, उसकी एक प्रिडिक्शन हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहां पर जो मार्केट की मुझे चाल लग रही है, मार्केट ने सबसे पहले तो हमें एक दिया है जोन। ये जोन क्या है? यहां पर मार्केट सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अब इस सपोर्ट को तोड़ के फाइनली मार्केट ने क्या किया है, एक मारो बूजो कैंडल बनाया है और साथ में दूसरा 15 मिनट का कैंडल हमें सेलिंग प्रेशर दिखाता है और हमारे सामने एक उल्टा हथौड़ा, जिसे हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, वो हमारे सामने पेश होता है। ठीक है, ये कंफर्मेशन हमें देता है कि मार्केट बियरिश हो रहा है। लेकिन क्या हम इसे सच में बियरिश माने? बिल्कुल नहीं। जब तक हमारी 3 to 5 स्टार कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती, तब तक हम मार्केट को क्या नहीं कर सकते, हम सेल नहीं कर सकते, शॉर्ट नहीं कर सकते। मार्केट के अंदर अगर बाय साइड में जाना है तो बड़े लेस क्वांटिटी में हमें जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब आप सीखने लग जाएंगे तो यकीन मानिए मार्केट के अंदर आप कम लॉसेस में बाहर आएंगे और बड़े प्रॉफिट के लिए बैठना सीखेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये एक कंसोलिडेशन जोन बन रहा है और मार्केट ने वापस इसी कंसोलिडेशन जोन के अंदर आके क्लोजिंग भी दी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस जोन को तोड़ने में लाइव मार्केट में तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन गैप अप से तोड़ तो दिया। लेकिन 26,100 के आसपास जो कॉल सेलर बैठा हुआ था, उसने मार्केट के अंदर एक तगड़ी क्या कर दी, गिरावट। उनके एल्गोज सेट थे, एल्गोज के पास जैसे ही मार्केट ने टच किया, देन वहां से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। मे बी दो चीजें बहुत इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहां से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग ली है। इतनी दिनों से जो मार्केट को ऊपर कुदाया जा रहा है, वो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। साथ ही साथ मार्केट में डाउन की तरफ आने का मतलब है कि ये ललचा रहे हैं किन्हें, पुट बायर को। पुट बायर ललचेगा तो उसमें क्या होगा, यहां पे पोजीशन बिल्डिंग होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, यहां पर सपोज करिए अगर जो कॉल इन्होंने सेल करी है वो कॉल कहीं यहां पर 300 या 400 रुपए में है। ठीक है, अब वो मार्केट के अंदर जब 250 पॉइंट मार्केट नीचे आया है, तो अगर मैं डेल्टा ले लेता हूं कि किसी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.50 है, यानी कि मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे गिरेगा तो ये डेल्टा, ये स्ट्राइक प्राइस आपका 50 रुपए नीचे गिरेगा। तो 250 का मतलब है कि मार्केट 250 पॉइंट नीचे आया है, तो जिसका प्राइस 400 रुपए है वो कितना नीचे गिरेगा, 125 पॉइंट। तो 400 वाला चीज कितना रह गया दोस्तों, 275 समथिंग के आसपास रह गया होगा। तो कितना बड़ा लॉस, कितना बड़ा प्रीमियम मेल्टिंग यहां देखने के लिए मिला है। तो अब जब यहां पर इस सेलर को, जिसने 400 रुपए में बेचा है, वो चीज वापस से इसे 275 रुपए में मिलती है, तो ये वापस से भरेगा ना थैले। ये थैले भर के वापस से ऊपर जाएगा और फिर से पी एंड डी फॉर्मुलेशन करेगा। पी एंड डी मतलब पंप एंड डंप फॉर्मुलेशन। एक वीडियो में बंदे ने मेरे से पूछा भी था कि सर, पी एंड डी फॉर्मुलेशन आप पिछले 3 दिन से करा रहे हैं, ये इसका रिजल्ट कब देखने के लिए? मैंने उसको क्लियरली यही बात समझाई कि दोस्तों, मार्केट के अंदर पी एंड डी जब एल्गोस, एफ आई आईज, डी आई आईज के सेट होंगे तो आपको पी एंड डी देखने के लिए मिलता है। हम मार्केट के अंदर काम किस लिए करने आए हैं? प्रॉफिट के लिए। और मार्केट के अंदर हम क्या नहीं होते, हम बायस नहीं होते, यानी कि एक तरफा नहीं सोचते हैं। मार्केट में जिस तरीके का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलता है उस तरफ हम चल पड़ते हैं, क्योंकि हम क्या हैं, इंट्राडे प्लेयर हैं, ना कि हम स्विंग ट्रेडर हैं। स्विंग ट्रेडर क्या करता है, 4 से 5 दिन या 10 से 15 दिन का एक व्यू लेकर चलता है, उसके हिसाब से हमें वो काम नहीं करना है। हमें तो इंट्राडे में हमारी दिहाड़ी चाहिए, दैट्स ऑल। तो अब आगे की प्लानिंग समझिए। भैया, मार्केट अपने इस जोन के अंदर आके वापस से खड़ा हो गया है, तो अब हमें कामकाज कैसे करना है? ओके, कंडीशन नंबर वन, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि गैप डाउन के चांसेस दिख भी रहे हैं। मार्केट में 250 पॉइंट जब मार्केट गिरता है तो अगले दिन आपको फ्लैट टू गैप डाउन के चांसेस दिखते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि मार्केट हमें इस सपोर्ट पर देखने के लिए मिलता है, ये सपोर्ट क्या निकलता है आपका, ये है 25,800 के आसपास। अब मार्केट अगर सपोर्ट पे
ओपन होता है तो मैं मार्केट को तकरीबन 15 मिनट ऑब्जर्वेशन मोड पे रखूंगा और मार्केट जब मुझे 25,775 के नीचे ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात को। 25,800 पे गैप डाउन अगर मार्केट करता है, 70 पॉइंट डाउन खुलता है और 15 मिनट का कैंडल, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर मुझे 25,725 के नीचे मिलता है तो डेफिनेटली मेरे टारगेट 25,700 और 25,640 तक के रहने वाले हैं। कंडीशन नंबर 1। अब बात करें कंडीशन नंबर 2 की। मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग के केस में मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट अभी क्या है, सेंटर में खड़ा है, ना बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है, ना बिल्कुल बॉटम पे है। ठीक है, ना उसे ये सपोर्ट मिल रहा है, ना इधर उसको सेलिंग के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। तो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट क्या करेगा, पहले 30 40 50 60 70 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो मेरे लिए रेजिस्टेंस बनता है आपका 25,925 तक। अगर मार्केट ऊपर चलने लगता है और मुझे 9:30 तक मार्केट 25,925 के आसपास दिखाई देता है और उससे ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो यहां से मैं एक रिस्की ट्रेड बनाना चाहूंगा जिसमें कैपिटल का 20% फंड ही इस्तेमाल होगा और मैं पुट साइड में प्ले करूंगा और मेरे टारगेट वापस से 25,800 तक के रहने वाले हैं, ये वाला। और यहां से यहां तक, यहां से स्टार्ट होगा ट्रेड और नीचे यहां तक, दैट्स ऑल। इसी रेंज के अंदर मैं प्ले करने की कोशिश करूंगा। क्लियर। अब बात करते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, चलिए भैया गैप अप भी ओपन हो सकता है, तो यहां पर हमारे पास एक रेंज ये है जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया और एक रेंज ये है जहां पर मार्केट मुझे क्या दिखा गया, सेलिंग प्रेशर दिखा गया और यहीं से रजिस्ट करके नीचे चला गया। मार्केट जब तक 26,000 से लेकर 26,025 तक का लेवल 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक मैं अप साइड में नहीं जाने वाला। तो गैप अप क्या हुआ, अगर मार्केट ने गैप अप दिखाया 26,000 के आसपास, यहां कहीं मार्केट गैप अप हुआ या थोड़ा सा नीचे भी हुआ, तो ऊपर का ये रेजिस्टेंस आपको याद रखना है 26,000 के लेवल तक। मार्केट 25 30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ज्यादातर क्या करते हैं बंदे, जैसे सपोज करिए 1 लाख का आपने माल उठाया, आपका कैपिटल ही टोटल 1 लाख है, आपने 100% क्वांटिटी बाई कर ली। अब आपको ये है कि सर ने तो 26,000 रेजिस्टेंस बोला है, मार्केट वहां से धड़ाधड़ नीचे गिरेगा। मार्केट जैसे ही 25,980 के आसपास है, आपने पुट के थैले भर लिए। ठीक है, अब वो थैले भर के होगा क्या, आपको तो ये है कि अरे बस 20 पॉइंट ही तो मार्केट ऊपर जाएगा, वहां से धड़ धड़, ऐसे नहीं होता मेरे भाई, काम इस तरीके से नहीं होता। हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट सबका ध्यान रखना पड़ता है। अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है वहां पे टॉप पे जाके, तो हमें ये देखना पड़ता है मोमेंटम नहीं आ रहा है तो अभी बैठ जाओ आराम से। तो अभी क्या करेंगे हम, सिर्फ 15 टू 20% कैपिटल हमने एक सिंगल ट्रेड में पुट साइड में लगाना है और देखना है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे तकरीबन 26,040 26,030 से मार्केट गिरना स्टार्ट करता है, उसे ऊपर जाने दो, क्योंकि आपको पता है यार 80% कैपिटल आपके पास एज बैकअप रखा हुआ है, तो आपको ट्रेड में फियर नहीं होगा, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो मार्केट फर्दर धीरे धीरे नीचे आएगा तो उसमें आप प्रॉफिट बना लेंगे। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तो एक छोटे लॉस में कट करके आपको बाहर निकल जाना है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 26,050 से 75, ये आपका स्टॉप लॉस है। मार्केट अगर यहां दिखता है, ट्रेड से बाहर हो जाइए, दैट्स ऑल, टेंशन फ्री रहिए। ओके, तो कैलकुलेशन क्या कहती है, मार्केट मुझे 26,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस देगा, वहां से वापस से मुझे 25,870 के लेवल दिखा सकता है। यहां तक बात क्लियर है। अब आ जाते हैं कि मेरे साथ आप जुड़ेंगे कैसे। फ्री टेलीग्राम चैनल पर आपने आना है। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम लिंक करके आपको जो लिंक दिया हुआ है प्रॉपर, उस पर क्लिक करेंगे या उसे कॉपी करके आप गूगल पे पेस्ट करेंगे तो आपको टेलीग्राम लिंक पर वो डायरेक्टली ले जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि बार कोड मैं आपके लिए यहां लगा दूं, क्यूआर कोड अपने टेलीग्राम चैनल का, तो उससे भी आप डायरेक्ट आप चैनल पे पहुंच पाएंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए जल्दी से देखते हैं कि भैया सेंसेक्स में क्या होने वाला है। सेंसेक्स में क्या, ओ हो, बिल्कुल सेम वही चार्ट बना हुआ है, अभी कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर गैप डाउन के केस में आपने 84,200 से 175 का लेवल 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर दी है, तो मेरे टारगेट 83,600 तक रहने वाले हैं। ठीक है, मैं प्ले करूंगा ये 400 और 400 और ये 500 और 500, तकरीबन 575 पॉइंट के लिए मैं प्ले करना चाहूंगा 20% ऑफ माय
20% कैपिटल ऑफ माय टोटल फंड। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जिस तरफ भी काम करेंगे रिस्की। अपसाइड की अगर बात करें तो जब तक भैया यहां पे आपको 15 मिनट मार्केट सस्टेन नहीं करता, आपको 25,200 के लेवल देखने नसीब नहीं होंगे। ये लेवल क्या है हमारा? ये लेवल है भैया, एक सेकेंड, 84,900। 84,900 के ऊपर आपको 15 मिनट का कैंडल अगर मिलता है तो आप 85,200 तक के लिए जा सकते हैं। गैप डाउन के केस में, गैप डाउन में जब तक मार्केट मुझे ये लेवल कितना है? 84,000, 84,200, इसके नीचे, हाँ ये आ तो गया ना, ये सेम यही आ गया सिनेरियो। इसके नीचे 15 मिनट मिलेगा, मैं डाउन साइड में जाऊंगा। फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट के केस में 84,200 और ऊपर 84,900, ये तकरीबन कितना हो गया? 700 पॉइंट का जोन हो गया। तो इसमें बहुत शानदार तरीके से स्कैल्पिंग होगी, वो फ्री टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे कामकाज करना है। उसके अलावा कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है मार्केट के अंदर। जो भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट होते हैं तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में भर भर के आपके कमेंट्स आने चाहिए। कोई भी दिक्कत होती है, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई करने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।